नमस्कार बेंगलुरु। है गीतिया मतलब साफ है दोस्तों। हाउ आर यू, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे और अपने परिवार परिजनों का तहे दिल से ख्याल रख रहे होंगे। मूवी के इस पार्ट में आपको ये शिक्षा देना चाहूंगा कि समटाइम्स wrong choices end up bringing us to the right places. Means कभी कभी गलत ट्रेन भी आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाती है जिसके लिए ऊपर वाले ने आपका निर्माण किया है। ये मूवी पार्ट लास्ट मूवी पार्ट का वो आखिरी अंश है जिसके बिना इस कहानी का अंत नहीं किया जा सकता था। तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं 9th क्लास के कुछ अंतिम दौर में था। आपको मैंने अभी तक ये तो बताया था कि मुझे स्कूल का बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला था और अभी मेरा पटना आए हुए कुछ ठीक से 6 मंथ्स भी नहीं हुए थे। यहां से कुछ दिनों बाद मेरा स्कूल के लेदर बॉल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाता है। बट मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लेदर बॉल रियल क्रिकेट बॉल से क्रिकेट खेलने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और मेरी जिद जारी थी पापा के साथ क्रिकेट क्लब ज्वाइन कराने के लिए। लाइफ का ये पहला लेदर बॉल टूर्नामेंट था मेरे लिए जो कि मैं स्कूल के तरफ से खेला था और वो भी बिना प्रैक्टिस का। और ये टूर्नामेंट पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में हो रहा था। काफी बड़ी बड़ी हस्तियां पटना शहर की काफी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं इस मैच को देखने आए थे। कहने का मतलब विधायक और पॉलिटिकल लीडर्स लोग आए थे। सारे तो नहीं आए थे बट काफी तादाद में वो लोग आए हुए थे इस मैच को देखने के लिए। तो चलिए मैं आप सबको अब उस दिन की तरफ लेके चलता हूं। हम लोग की पहली बैटिंग थी और मुझे बैटिंग नहीं मिला था क्योंकि स्कूल के लेदर बॉल वाली टीम को लग रहा था कि मैं बॉलर हूं। बट मैंने फील्डिंग पूरी मन से की थी और बॉलिंग मिला था मुझे बट मैं उतनी अच्छी कर नहीं पा रहा था जैसा मैं टेनिस बॉल से करता था। रीजन स्पष्ट है, मेरा कोई क्रिकेट बॉल से क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस था ही नहीं। वो पहली बार हाथ में लेदर बॉल मिला था मुझे और मैं बॉलिंग कर रहा था। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा उस ओवर का जो सफर है ना कैसा रहा होगा। मैच तो हम लोग बहुत ही आराम से हार गए थे बट मैच के बाद वो जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी ना वो जब टीम से आके बात कर रही थी तो उन्होंने मेरे पे बहुत ज्यादा फोकस किया और मेरी फील्डिंग की काफी प्रशंसा कर रहे थे। मुझे तब भी उम्मीद था कि मैं कुछ कर जाऊंगा क्रिकेट की दुनिया में। उसके कुछ दिनों बाद मुझे एज अ बैट्समैन अपॉर्चुनिटी मिला था और मैंने बैटिंग अच्छी की थी बट हार्डली 1 या 2 मैच में ही। और इन सब मैच का जो स्कोर कार्ड है ना वो उन दिनों पेपर में आया करता था। मैं सारी कटिंग निकाल के रखता था अपने पास और ये सब मैं पापा को ही बतलाता था और पापा बहुत खुश हो जाते थे बट एट द सेम टाइम वो हमको उदास भी कर जाते थे जैसे बात क्रिकेट क्लब ज्वाइन कराने पे आती थी। और मम्मी से मेरी सारी बात पूरा खुश हो के कहते थे जब कभी भी वो बेतिया जाते थे। मेरा सारा अपडेट स्टडी एंड क्रिकेट यही 2 दुनिया थी मेरी। वो मम्मी को जाके बोलते थे और देते थे और कहते थे, पता है क्या कहते थे?
लइकवा के ना बेतिया में संगति खराब मिल गई, नहीं तो लइका मेहनती बा, जोन चीज करेला नु मन से करेला। हमार कपड़ों साफ करेला नु तो पूरा मन से साफ करेला। चलिए कहानी पे आ जाते हैं। ये मेरी जिंदगी का वो पल था जहां पर मेरी जिंदगी या पापा के परिवार की जिंदगी रॉकेट की तरह उड़ सकती थी अगर पापा मेरी बात मान जाते तो। बट पापा जिद्दी बहुत ज्यादा थे तो नहीं मान रहे थे और मैं भी कम नहीं था। बट अभी भी डेडलॉक वाली सिचुएशन नहीं आई थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मेरी जिद बढ़ती गई। फिर क्या था, एक बार तो क्लैश होना ही था और ये जो क्लैश है ना या कॉन्फ्लिक्ट है ये 12th क्लास में जाके हुआ, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। छोड़िए इन सब बातों को, कहानी पे आ जाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा पटना में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत ही ज्यादा, और सारी क्रिकेट मैं अपनों से बहुत बड़े लोगों के साथ खेला करता था, ना कि अपने एज ग्रुप वालों के साथ। लाइक मॉर्निंग और इवनिंग तो कंप्लीटली पैक्ड रहता था और वीकेंड पे 3-3 मैच मैं खेल लिया करता था, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तीनों टाइम। मैं पैदा तो सावला हुआ था बट क्रिकेट के चक्कर में धूप में खेल खेल के मैं कब पूरा काला हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बाद में दीदी लोग का ब्यूटी टिप्स यूज करके फिर से मैंने अपना कलर को रिकवर किया, नहीं तो मैं अलबत्त काला हो गया था, मैंने पूरे काला अलबत्त करी आ गए थे। वो बोलते ना बिहार में अलबत्ते कलुआ लगा तारा, वैसा मैं काला हो गया था। इस कहानी को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो पहली शिक्षा ये है कि अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते ही हैं और बुरे दिन के बाद अच्छे दिन। ये जिंदगी का नियम है। बोलते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है। 8th क्लास में जो मेरे साथ हुआ था बेतिया में, मेरे को लगा नहीं था कि कभी मेरा समय बदलेगा। और मैं जब बेतिया छोड़ रहा था ना, मुझे सबसे ज्यादा दुख क्रिकेट को लेके ही हो रहा था और दूसरा कोई वजह मेरे साथ था तो वो एकता थी। क्योंकि बेतिया में काफी क्रिकेट खेला करते थे हम दोनों भाई, बहुत लोग जानते थे दोनों भाई को। बिल्कुल मार्कवा और स्टीव वाला इमेज था हम लोग का, क्योंकि मैं उन दिनों राइटी बैटिंग ही करता था। दूसरी शिक्षा, अगर 8th क्लास में मेरे साथ वो सब नहीं हुआ होता तो मैं लेदर बॉल से इतना जल्दी क्रिकेट नहीं खेल पाया होता अपनी जिंदगी में। मुझे पापा क्लब नहीं ज्वाइन करा रहे थे, बट फिर भी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गया जहां मैं लेदर बॉल से क्रिकेट खेल सकूं। बेतिया में रह जाते तो लेदर बॉल से खेलना छोड़ो, देखना मुश्किल हो जाता मेरे लिए लेदर बॉल को। और यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखो ध्यान से। 5th क्लास से मैं पापा को फोर्स कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे को क्रिकेट क्लब ज्वाइन करानी थी। मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो सपना था कि मुझे क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना है, मेरे को लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना है था। 6th क्लास में वो पूरा नहीं हुआ, राइट? 7th क्लास में नहीं हुआ, बट 8th क्लास में वो जो घटना घटा मेरे साथ, तो उसके जस्ट बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गया, लेदर बॉल से खेलने का। जस्ट 3 साल बाद ही मुझे मिल गया। इससे समझते हो क्या होता है? इसका मतलब यही होता है ना, आप अगर सपने देख रहे हो ना तो भगवान रास्ता बना ही देते हैं उस सपने को पाने के लिए। समझ रहे हो आप? तो चलिए तीसरी शिक्षा पे आप कंसंट्रेट कर लेते हैं।
मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक बहुत जल्दी चला जाता हूं। एकता तो मिस हुई मेरे से, मानता हूं मैं, बट मुझे पटना आके अनेकता का एहसास हुआ। बिना मां का साया होते हुए भी लोगों ने बहुत प्यार दिया क्रिकेट और स्टडी की वजह से, और इस कारण से मुझे कभी मां का कमी नहीं खला। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।